हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है उसकी चर्चा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें क्या था, यूएपीए के तहत अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक जो है कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई में एक व्यक्ति को मुलजिम बनाया गया था। ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट में स्पेशल ही कोर्ट में इसका प्रोविज़न है मुकदमा चलाने का, यानी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और ट्रायल करने का। इसके ऊपर एक एलिगेशन था कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को इसने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी है और वो उसमें एक आतंकवादी गतिविधियां चला रहा था। इसको लेकर जब इसे अरेस्ट किया गया, जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जब इसने अपनी बेल के लिए प्रेयर की स्पेशल कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट ने इसे बेल देने से मना कर दिया और इसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद इस एक्यूज्ड ने आरोपी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। हाई कोर्ट में भी चीज़ें इसी तरह रहती हैं, हाई कोर्ट में डेट पे डेट लगती रहती। बाद में एक दिन ये होता है कि हाई कोर्ट भी इसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, डिसमिस। जब हाई कोर्ट भी कर देता है और इसे मना कर देता है कि ये आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर है, तो वो व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी एक क्रिमिनल अपील फाइल की और उसमें उसने अपनी चीज़ें बताई कि मैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसमें मैं शामिल नहीं था। जो विटनेस के स्टेटमेंट था उसने भी मेरा नाम नहीं लिया। हम तो सिर्फ एक मकान मालिक हैं, हमने एक रेंट एग्रीमेंट पे अपना मकान दिया था। इस बिहेव पे मैंने नियम और शर्तों के साथ दिया था, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए तो दिया नहीं था। अब उसमें उसने क्या किया, इसके लिए वो जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ उसने बताया कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और कितने समय से मैं जेल में हैं, और मेरे बेल एप्लीकेशन को स्पेशल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी मेरे स्पेशल एप्लीकेशन का जो स्पेशल कोर्ट में जिस तरह किया था उसी तरह हाई कोर्ट ने भी कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत एक गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। गाइडलाइन ये दी है कि अगर बेल, चाहे स्पेशल कोर्ट हो, चाहे अदर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एनी कोर्ट, चाहे स्पेशल प्रोविज़न हो, लाइक स्पेशल प्रोविज़न के तहत जो एक्ट होती हैं बनती हैं, उनमें उनकी स्पेशल कोर्ट में ही उनकी हियरिंग होती, लाइक डाबरे एक्ट हो या पास्को एक्ट हो या SC/ST एक्ट हो या ये यूएपीए का जो एक्ट है ये हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भी एक स्पेशल एक्ट है। तो इन स्पेशल एक्टों की जो प्रोसीडिंग होती है वो स्पेशल कोर्टों में होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनकी स्पेशल कोर्टों में होगी, तो वो स्पेशल कोर्टें भी बेल देने से मना नहीं कर सकती हैं और हाई कोर्ट भी बेल देने से मना नहीं कर सकता है। यदि स्पेशल कोर्टें हों या हाई कोर्ट अगर बेल देने से मना करती हैं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल के आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है। बेल ना देना मूल अधिकार का उल्लंघन है और जेल एक अपवाद है। बेल देना, ग्रांट करना एक नियम है। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। इस चीज़ की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये लैंडमार्क जजमेंट है, अभी लेटेस्ट आया है 13 अगस्त 2024 को, इसमें इस चीज़ को कोट किया है। हम आपको इसके इम्पोर्टेंट जो पैरा है उन पे ले चलते हैं।
इसका पैरा 20 इसका जो है इसमें द ऑप्शोड ऑफ द एबव डिस्कशन इज देयर वाज नो रीजन ऑफ रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन filed by the applicant. Before we part the judgment, we must mention here that the special court and the high court did not consider the material in the charge sheet objectively. Perhaps the focus was more on activities of PFI. यानी उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने जो चार्ज शीट में जो चीज़ आई है, जो मटेरियल आया है, उस पर कंसीडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये PFI पे एक्टिविटीज पे फोकस किया है. द अपीलांट केस कुड नॉट बी प्रॉपरली appreciated when a case is made out for a grant of bail. The court should not have any hesitation of granting bail. कोर्ट को बेल देने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए अगर मटेरियल केस अगर मेड आउट नहीं होता. द एलिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन में बी वेरी सीरियस, बट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू कंसिडर द केस फॉर ग्रांट ऑफ द बेल इज अकॉर्डेंस विद द लॉ. चाहे प्रोसिक्यूशन भले ही कोई हीनियस आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट की ड्यूटी बनती है बेल ग्रांट करना. बेल, अब यहीं पे ये इंपॉर्टेंट बोला, बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, is a settled law. Even in a case like the present case where there are a stringent condition of the grant of bail in the relevant status of the same rule hold good with on modification that the bail can be granted if the condition the statute are satisfied. The rule also means that once a case is made out for the grant of the bail, court cannot decline the grant bail. If the court denying bail in deserving cases, it will be a violation of the right guarantee under Article 21 of our Constitution. यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है कोर्ट ने कि द रूल आल्सो मीन्स दैट वंस ए केस इज मेड आउट फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, द कोर्ट कैन नॉट डिक्लाइन टू ग्रांट बेल इफ द कोर्ट स्टार्ट डिनाइंग बेल इज डिवर्जिंग केस. अगर कोर्ट बेल देने से मना करता है तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 21 का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसका ये वायलेशन माना जाएगा. ये पैरा 21 में इसमें कहा. पैरा 22 क्या कहता है? हेंस द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर आर सेट असाइड, यानी जो पूर्व के आदेश थे जो स्पेशल कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको सेट असाइड कर दिया. द अपील इज अलाउड, अपील को अलाउड कर दिया. द अपीलांट इज डायरेक्ट टू बी लार्ज्ड ऑन बेल ऑन द टर्म एंड कंडीशन एज मे बी फिक्स्ड. द स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ अपीलांट शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द स्पेशल कोर्ट विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 7 days टुडे. यानी आज के से 7 दिन के अंदर वो अपीलांट अपना एप्लीकेशन पेश करेगा बेल का, स्पेशल कोर्ट में उपस्थित होगा और बेल ग्रांट करना होगा स्पेशल कोर्ट. और स्पेशल कोर्ट नियम और शर्तें जो लगाएगी बेल देते समय, उससे पहले प्रतिवादी के वकील को भी सुनेगी. यानी द स्पेशल कोर्ट शैल इनलार्ज द अपीलांट ऑन बेल अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑन अप्रोप्रिएट टर्म एंड कंडीशन. द स्पेशल कोर्ट शैल हियर द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट बिफोर फिक्सिंग द टर्म एंड कंडीशन. ये भी इन्होंने कहा है. ये अभी लेटेस्ट केस है 13 अगस्त 2024 का केस है. ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल अगस्टाइन जॉर्ज मसीह का ये डिवीजन बेंच का केस है. इस केस का नाम है जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल अपील नंबर 3173 ऑफ 2024, यानी क्रिमिनल अपील नंबर 3173 ऑफ 2024. अगर कोई भी स्पेशल कोर्ट में कोई केस अगर है, चाहे पास्को एक्ट है, चाहे डाबरी एक्ट है, चाहे SC/ST एक्ट है, चाहे UAPA एक्ट है, में कहीं भी अगर बेल आप अप्लाई करते या सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत अगर प्रॉब्लम आ रही बेल देने में, बेल मना करती है कोई कोर्ट, तो आप इस रूलिंग को लेके जाइए. सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट रूलिंग है. आपको इसको उसमें कोर्ट करिए अपने केस में, अपनी बेल एप्लीकेशन में, आपको जरूर इस रिलीफ मिलेगी. और जो मैंने पैरा इंपॉर्टेंट बताए उन्हीं पैरों को आप कोर्ट करिएगा. ओके, अगर ये मेरा आपको जानकारी मैंने जो लेटेस्ट दी है रूलिंग की, ये आपको ठीक लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. ओके, थैंक यू.